तो लाइफ का जो तजुर्बा है ना वो लोगों को मिल चुका है और समाज को लोगों ने पढ़ लिया है। उस समय का बिहार और उस समय बिहार की हालात और आज बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार ने बदला है और मेरा मानना है कि बगैर शिक्षा के विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। और लोग जो है, चूंकि हमारे यहाँ के लोग सॉफ्ट होते हैं, उधर से लोग आते हैं हाँ, हम तो फलना जाति के हैं, हम फलना पार्टी के हैं। ये जाति और पार्टी के नाम पर हमारे यहाँ आते हैं, अपना वोट लेकर समाहित हो जाते हैं। कोसी की नदी है, सबको अपने पेट में सब समेट के रख देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सहरसा जिले में, जहां हम लोग आज मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर रजनीश रंजन जी से, जो शिक्षाविद है और रामचंद्र विद्यापीठ हो या ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज की बात करें, कोसी के क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस शुरुआत की बड़ी नींव रजनीश रंजन जी माने जाते हैं। और चूंकि कोसी निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी चुनाव जो स्नातक का होने वाला है सहरसा का, उसके भावी प्रत्याशी भी हैं, तो आज बिहार के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सहरसा है उस पर भी बातचीत होगी, इनकी रणनीतियों को जानेंगे। उससे पहले जो बिहार का घटनाक्रम है, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन दे दिया है और लग रहा है कि बिहार में नया जो मुख्यमंत्री होगा वो एनडीए अलायंस बीजेपी से हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने भी जदयू की सदस्यता ली है। बहुत बहुत स्वागत रजनीश जी आपका। आपने समय पर और ऐसे मौके पर इतना अपना कीमती समय दिया है। आपको पटना भी जाना है, बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। मुझे लगता है कि सभी प्रत्याशी अभी सोच रहे हैं कि लड़ना है, लेकिन रजनीश जी ने तैयारी पूरी कर ली है और क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या कहेंगे हालिया ये जो बिहार का? सबसे पहले तो मोबाइल न्यूज़ 24 के सभी श्रोताओं को एवं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि आने वाले समय में विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, नववर्ष की शुभकामनाएं। और हालिया जो बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, सुखद संजोग है, जिसे मैं मानता हूं कि यह सुखद संजोग है। एज होता है हर चीज का, और राजनीति में जिनकी उम्र 45 से 50 वर्ष की करीब है, उनके लिए यह गोल्डन ईयर है अभी 2026 और 27 में राजनीति में एंट्री। तो मुझे लगता है सही समय पर सही निर्णय निशांत जी ने लिया है। मतलब विकल्प लोग क्या ओडिशा से जोड़ के देखते हैं? नहीं, हम उसको नहीं देखते। जी। मैं ये नहीं देखता हूँ कि जो बिजू पटनायक साहब के बाद नवीन पटनायक साहब, वो भी 51 साल में ज्वाइन किए थे पिता। हाँ, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि एज जो होता है ना, कि 40 साल या 45 साल के बाद आप देखिएगा कि हमारा जो स्टेज होता है लाइफ का, 20 साल तक हम आज के डेट में गार्जियन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। 20 से 30 के बीच में कुछ सोचते हैं अपने बारे, लेकिन जवानी के उस उमंग में रहते हैं कि किस अच्छा और बुरा समझ में नहीं आता है। 30 से हमारे पास समझ आता है, और 40 आते आते जो है ना, पूर्णतः जिसे मैच्योर कहते हैं, वो मैच्योरिटी आने लगेगा। हल्की हल्की दारें और मूछी पकने शुरू हो जाते हैं, और ये दोनों जब उम्र के साथ जब पकता है तो ये अनुभव को दिखाता है। तो लाइफ का जो तजुर्बा है ना वो लोगों को मिल चुका है और समाज को लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए यह एक एग्जैक्ट एंड राइट टाइम है। उनका पॉलिटिकल एंट्री कुल मिलाकर एक सुनहरे पल में हुआ है। और ये यहाँ से अभी चूंकि लंबी पारी, 20 सालों की जो लंबी पारी होती है, उन्होंने एकदम समझिए ना कि सेम एज में तो नीतीश कुमार जी भी आए थे। अच्छा, कहीं सेम एज में आए थे। अभी नीतीश कुमार जी की जो उम्र है कितनी है? लगभग 75 के करीब है। 75 के करीब है। तो आज से 25 साल पहले वो उनकी भी एंट्री हुई थी। 20 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल पहले जो है वो केंद्र में मंत्री थे, सक्रिय राजनीति में। आपको लगता है जो नीतीश जी में जुनून था, जिस हिसाब से उन्हें कहते हैं बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर लोग प्रेजेंट करते हैं कि नीतीश जी ने उस समय का बिहार और उस समय बिहार की हालात
और उस समय का सामाजिक समीकरण अलग था और आज बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार ने बदला है, तो उस बदले हुए बिहार की उपज तो उनके लड़के निशांत जी हैं। तो जो चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा, इनको थोड़ी करना पड़ेगा। पहले अखबार पटना से चलती थी नवभारत टाइम्स, और आज तो वो बासी खबर पहुंचता था सहरसा में जी। और अभी आप के दर्शक आपसे मैं बात कर रहा हूं और उस तरफ जो है आपके दर्शक सुन रहे हैं। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो रहा है। ये बदला हुआ बिहार है, बदला हुआ भारत बढ़ी है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो विकसित बिहार का सपना लोग सोचते थे कि साकार कब होगा, तो वो साकार होने का वक्त अब धीरे धीरे आ गया है। अच्छा, ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे चूंकि आपके निर्वाचन क्षेत्र की भी बात करेंगे हम। किस हिसाब से आप देखते हैं कोसी निर्वाचन स्नातक एमएलसी चुनाव जो है? दरअसल देखिए, मैं बताऊं कि बिहार विधानमंडल की गठन 1952 में हुई थी और 1952 से इस पूरे देश में लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ हुई। तो जर्नी ऑफ द डेमोक्रेसी जो था वो 1952 से अभी 2026 तक पहुंचे 74 साल हुआ है। यानी कि भारत की का लोकतंत्र भी अपने अमृत काल की ओर अग्रसर है। इसलिए मैंने कहा कि ये अमृत काल है और इस अमृत काल में राजनीतिक एंट्री जो है ना, जिसने भी लिया समझिए उनको अमृत मिल गया। राजनीतिक अमृत का जो साल है 2026 और 27 में भारत का लोकतंत्र जो है वो 75 साल का होगा। लेकिन अफसोस है कि इस बीते 75 सालों में भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन सोच के साथ, जिन अवधारणा से भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(3)A में इसकी व्याख्या की थी, मुझे लगता है कि हमारे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के कोसी स्नातक मतदाता जो हैं हमें, उनके साथ संविधान में दी गई प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग जिन लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया है उन लोगों ने नहीं किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए रजनीश जी, अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 10 सालों से एक सिलसिला है आपसे मिलने का, एक सफल शिक्षाविद, सफल बिजनेसमैन, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं कि किसी चुनाव के लफेरे में फंसे, एमएलसी का चुनाव लड़े। कैसे ये थीम आया, कैसे ये सोच आई? दरअसल आप जब मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे ना, तो जब फेसबुक आई थी हिंदुस्तान में, उस समय का वो आईडी है और वो आईडी पे लिखा है रजनीश रंजन और अपने नीचे मैंने लिखा है कि मैं एक पेशेवर शिक्षक हूँ और मेरा मानना है कि बगैर शिक्षा के विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते बिना शिक्षा के जब विकास की बात आती है। तो यह जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है ये कंप्लीट शिक्षित लोगों का है और मैं अपने आप को बीते 26 सालों से समर्पित कर दिया हूँ शिक्षा को। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, यही काम चल, मेरा यही काम है। हाँ। छात्रों को शिक्षित करना, समाज में फैली कुव्यवस्थाओं को ठीक करना। यदि सड़क पे यदि कुछ गलत चीज देख लिया, किसी बच्चों को गलत देख लिया तो उसे टोक देना, चाहे उसके माता पिता बुरा माने या भला, उससे हमको असर नहीं पड़ता है। मेरा काम है टोकना, मेरा काम है सुधारना। यदि सुधर जाता है तो खुशी मिलती है मुझे। इसलिए आप देखेंगे कि जो कई क्षेत्र के जो जिसको भारतीय संविधान के नज़र में जो अपराधी लोग हैं वो भी कभी रास्ते चलते जाता है, पैसों को प्रणाम करता है तो वो भी उससे भी बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि उससे, यदि उसके अंदर यह संस्कार तो है कि वो रजनीश चाचा हैं या रजनीश सर हैं, तो जो नहीं पढ़ा है उसको भी यदि मन में यह सम्मान है मेरे प्रति कि ना चाचा शिक्षा से जुड़े हैं, तो फिर ये शिक्षा के जो मतदाता हैं, शिक्षित मतदाता हैं, उसके भविष्य को यदि अधर में छोड़ देंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में कल मेरा बेटा मेरा पोता कल पूछेगा हमसे कि आप तो सशक्त थे, आपने तो हजारों लोगों को जो है आपने शिक्षित किया है, हजारों लोगों को आपने सरकारी नौकरी के दहलीज तक पहुंचाया है, तो कम से कम यह जो एक सीट थी कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की,
तो उसको कम से कम कोसी से एक आदमी को प्रेजेंट तो करवा देते। आप नहीं लड़ते तो किसी और को लड़वा के करवा देते। तो मेरा उद्देश्य वही है कि कोसी के लोगों में इस चेतना को जागृत करना कि इसके जरिए भी समाज का विकास हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है 50% लोग जो आपके वोटर हैं, जो ग्रेजुएट है और वो इस मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता है कि भाई जो हमारा एमएलसी है वो क्या क्या हमारे लिए कर। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ, हाँ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में कि 1952 ईस्वी से लेकर अभी तक, जब संयुक्त बिहार था तो उस समय भी, और जब सेपरेटेड बिहार हमारा बना उस समय भी, और आज तक कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में का जो प्रतिनिधित्व है, कोसी की 59 जिला, जैसे 7.5 जिला या 8.5 जिला हम बोलते हैं, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और नौगछिया, ठीक है, नौगछिया को भी हम कुछ की, कोसी की जलधाराएं जहां जहां बहती है उन सारे क्षेत्र को कोसी माना जाता है। आप किसी ने अंग कह दिया, किसी ने फरकिया कह दिया, जो कोई कह दीजिए, वस्तुतः कोसी की जलधाराएं जहां बहती है वह क्षेत्र जो है वो कोसी है। और उसी के जल को आप पीते हैं तो आपके शरीर में खून बनता है, आप अपने आप को कोसी पुत्र कहते हैं। मैं भी अपने आप को कोसी पुत्र कहता हूँ। ऐसा थोड़ी कि आप नहीं है कोसी पुत्र, सिर्फ हम ही हैं। कोसी के इस भूभाग में जिन लोगों ने भी जन्म लिया सभी लोग कोसी पुत्र हैं, इसलिए हम अपने आप को भी कोसी पुत्र कहते हैं। आप छुपाते हैं क्योंकि आपको दिल्ली भी जाना पड़ता है, आप दिल्ली में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं, आप कोसी पुत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम खुलेआम और गर्व से कहते हैं कि मैं कोसी पुत्र हूँ, मेरा जन्म कोसी में हुआ। जिसे लोग कोसी को कहता है कि बिहार का शोक है, हम कहते हैं बिहार का कोस है। वही शब्द है, अक्षर वही है। तो शोक वाला अब खत्म होने वाला। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि यही शब्द वही है, को और शो का ही है। वो कहते हैं शोक है, मैं कहता हूँ कोस है। हमारे पास यहीं से खजाना है, इस धरती में सिर्फ खजाना है। आप वो कोसी नहीं रही जो हमारे लिए जो है सिर्फ बालू लेकर आती थी और विपत्ति लेकर नहीं आता। अब तो कोसी जो है संपत्ति लेकर आता है। इतनी उपजाऊ धरती है हमारे यहाँ, दोमट मिट्टी है। ऐसी मिट्टी आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी जो मिट्टी हमारी कोसी की है। इस मिट्टी की खुशबू है कि हमारे यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं। यही कारण है कि समाज में भी हमारे यहाँ अगर पिछड़ा की लड़ाई नहीं सुने, नेता लोग कुछ लोग कर लेते हैं, अगर आप पिछड़ा कर देते, लेकिन सामाजिक तौर पे आप कोसी के किसी भी गांव में चले जाइए, एक ही पंगत में बैठकर यादव जी भी खा रहे हैं, उसी पंगत में ब्राह्मण जी खा रहे हैं, उसी पंगत में हमारे वैश्य जी खा रहे हैं, उसी पंगत में राजपूत जी खा रहे हैं। पंगत एक ही होता है गांव में, पंगत एक ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुल मिलाकर जो सवाल था, चूंकि प्रतिनिधित्व का मौका इन जिलों से, जिसे आप कह सकते हैं कोसी का क्षेत्र, किसी को अभी तक एमएलसी बनने का मौका नहीं मिला है स्नातक के क्षेत्र में। और यही वजह है कि यहाँ के लोग अगर नहीं समझ पाते हैं कि भाई आपका जो एमएलसी है वर्तमान समय में कौन है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हुए एमएलसी हमारे हैं कौन। तो ठीक है क्या ना कि जो बाहर से हैं, जो अभी हैं, एक दिन मैं ऐसी सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि वो खुद लिख रहे थे कि भाई मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। जो अभी वर्तमान में जीते हुए वो झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार के हैं। उन्हीं अपनी सोशल मीडिया पे जो लोग जीते हुए हैं वो लिखा कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हाँ। उनका कोई भाई या कोई संबंधी कोई झारखंड में मंत्री है, वो अपने पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था कि मैं झारखंड का ही हूँ, मैं मूल निवासी झारखंड का हूँ, मेरा घर वहाँ पे है। तो ये मुझे उनसे झारखंड के रहने से आपत्ति नहीं है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अच्छाई की बात कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। भाई हमें हमारा तो पहचान दो ना, हमारा जो पहचान है वह पहचान दो ना। यह सच है कि 1952 में हमारे पास ग्रेजुएट की संख्या सैकड़ों में थी, सैकड़ों के अंदर में थे। और उस तरफ जो आज का संयुक्त, उस समय का संयुक्त झारखंड या बिहार जो था, उस पूरे पार्ट को यदि हम लोग जोड़ दें तो उस समय का यदि हम उसको जोड़ते हैं तो उस समय उनके पास जो है वो लगभग 200 कुछ ग्रेजुएट था। तो उन्होंने चुनाव, चूंकि सभ्यता पहले वहां आई थी, हमारे यहाँ सभ्यता बाद में आई, तो तुम बन गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बार बनोगे, 2 बार बनोगे, 3 बार बनोगे, बपोती है क्या? राजतंत्र है क्या? इसको राजतंत्र कहते हैं क्या? भारत में लोकतंत्र स्थापित है और लोगों के द्वारा चुना जाता है।
और लोग जो है, चूंकि हमारे यहाँ के लोग सॉफ्ट होते हैं, उधर से लोग आते हैं, हाँ हम तो फलना जाति के हैं, हम फलना पार्टी के हैं, ये जाति और पार्टी के नाम पर हमारे यहाँ आते हैं, अपना वोट लेकर समाहित हो जाते हैं। कोसी की नदी है, सबको अपने पेट में सब समेट के रख देते हैं। तो अब थोड़ी सी नदी में पानी की कम हो गया है, ठीक है, पानी इस बार कम है। अब सोच लिया, जाल भी इस बार लगा के रखे हुए हैं कि इस बार जो आएगा मछलियां बाहर वाला तो जाल में अभी फंसा लेगा कुछ एक आदमी, इस बार उसके जाल में नहीं फंसने के लिए जा रहा है, अपने जाल में उसको फंसाएगा। ये कोसी की ताकत है। अच्छा रजनीश जी, कुछ ऐसे काम चूंकि आप तैयारी में लगे हैं तो देखते भी होंगे, अपने क्षेत्र में किया है जो वर्तमान में अभी हैं MLC साहब? मेरे नज़रों में शायद उनको इस पद के लिए आना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को शायद इस पद के लिए उपयुक्त है ही नहीं। वो खुद भी नहीं मानते हैं कि मैं उसके लिए उपयुक्त हूँ, लेकिन पब्लिक उनको दे देता है जाति या पार्टी के नाम पर, तो वो अपना जीत के चले जाते हैं। यही कारण है कि वो सदन भी नहीं जाते हैं, बहुत कम देखते हैं। उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों की मजबूरी है। हाँ, लोगों की मजबूरी है, उनको दे देना, लोग उनको दे दिया और चुनाव जीत लिया, अपना चले गए, बस यही कारण है और कोई बात ही नहीं है उनकी। तो रजनीश जी किसी पार्टी से आ रहे हैं? नहीं, फिलहाल मैं कोसी पुत्र हूँ, मैं कोसी पुत्र हूँ। और पढ़े लिखे लोग भी यदि पार्टी की बात करे, जाति की बात करें, हम शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, क्या नामांकन लेने के बाद, नामांकन तक तो चलता है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन वर्ग कक्ष में जब कोई भी शिक्षक जाता है तो किसी भी छात्र से यह नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो। तो मैं तो उसी नींव का आदमी हूँ ना, मेरे लिए साथ की सारी उंगलियां बराबर हो, ऊंचे की भी उतनी ही पहचान है, नीचे की भी उतनी ही पहचान है, क्योंकि ये सब मिलता है तब ये हमारी मुट्ठी बनती है। तो इसलिए हम मुट्ठी में विश्वास करते हैं, अकेला उंगली कुछ नहीं कर पाएगा, हम अकेला चलते ही नहीं हैं। इसलिए कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं है हमें। लोगों के दिल में यदि मुझे जगह मिल जाएगा, मुझे लोगों के दिल में जगह चाहिए, हमें पार्टी में नहीं चाहिए। दल में कोई विश्वास नहीं है, दिल में विश्वास लेकर चलते। बिल्कुल, लोगों के दिल में विश्वास लेने की बात है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दल की राजनीति जो है वो राजनीति आप भी समझते हैं, और वही बात है कि दल ने जिसे भी आपका नुमाइंदा घोषित कर दिया, मजबूरी हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, भाई ये फलाने पार्टी का है, इसलिए भी क्योंकि वहां बात ये हो जाती है कि भाई हमारे जाति का है, और लोग नहीं हम उस पर नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भारतीय संविधान के जो लोग चुनाव जीते हैं ना, या जो भी प्रत्याशी हैं, उनको कहिएगा भारतीय संविधान को पलटें, आप पलट के 171 आर्टिकल पढ़ें। चूंकि मुझे यह सौभाग्य मिला है कि भारत के 22 भारतीय भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद हुआ है, जिसमें मैथिली भाषा में भी अनुवाद हुआ है, और उसका फाइनल रूप जो है मेरी अध्यक्षता में ही दिया गया था। क्या बात है। 21 फरवरी 2024 को ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में हम लोगों ने उसको संपन्न करके भारत सरकार को हम लोगों ने समर्पित किया। तब जाकर 26 नवंबर 2024 को भारत के संसद में उसको रखा गया और लोकार्पित किया गया इस देश के लिए। इसलिए संवैधानिक चीज़ों को जानना आवश्यक है, उनको जानिए। और यही कारण है कि इसमें जब आप वोट देने जाइएगा ना, तो वोट कैसे दिलाता है हम आपको बताते हैं, आपके दर्शक भी देखेंगे। ये है मतदान का तरीका, देखिए ये है मतदान का तरीका। इस यहाँ पर कोई छाप नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई यदि लालटेन से आ गया तो उसको लालटेन मिल जाएगा, कोई फूल से आ गया तो फूल मिल गया। यहाँ ना फूल चलना है, ना कूल चलना है, ना लालटेन चलना है, चेहरा चलना। यहाँ आपकी तस्वीर चलती है, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए ही तो आपको पढ़े लिखे का तकदीर बदलना है। आप तकदीर बदलने वाले लोग हैं, चिन्ह लेकर नहीं आएंगे। और इसलिए इसमें कोई चिन्ह की व्यवस्था नहीं है, इसमें आपका नाम और आपका तस्वीर, और इसके आगे कोई मोहर नहीं लगना है, कलम से एक लकीर खींचना है। या आप हमारे प्रायोरिटी लेवल में हमने आपको 1 नंबर में रखा है, इसलिए हम आपको 1 नंबर का वोट दे रहे हैं आपको। इसमें जब कोई तस्वीर पर देना है तो कोई छाप है ही नहीं। जब छाप हो तब न दल की बात करें हम।
छाप में तो दल है और दलदल में ही फल मिलता है, तो ना तो हमें दल में जाना है ना ही मुझे दलदल में जाना है। मुझे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दिल में जाना है, उसी के लिए काम कर रहा हूं। आगे तो मतदाता इन सब कुछ में चलते हैं। एक सवाल ये भी कि अगर रजनीश जी को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा बताना चाहें? देखिए, मेरा पहला है कि हमारी जो बिहार की पीढ़ियां हैं, जो हमारा 4 प्रमंडल का यह क्षेत्र है और 4 प्रमंडल के 4 कॉलेज जो किसी जमाने में आदर्श महाविद्यालय हुआ करता था। भागलपुर प्रमंडल का TNV कॉलेज, मुंगेर प्रमंडल के हेडक्वार्टर RDNDJ कॉलेज, पूर्णिया का पूर्णिया कॉलेज और कोसी का सहरसा कॉलेज सहरसा। इस 4 कॉलेज को पुनः सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कागज पर नहीं धरातल पर बनाने का पहला प्रयास हमारा ये होगा कि पहले इसको ठीक करें। पहला साल में पहला एक मतलब जिस दिन ओथ लेते हैं उसके ठीक 1 साल के अंदर, यानी नवंबर 2026 में ओथ लेते हैं, 2027 के पहले, चाहे उसमें मुझे जाकर क्लास क्यों न लेना पड़े, मुझे वहां उपस्थित क्यों न होना पड़े, कम से कम इस 4 कॉलेज को एक बार में ठीक करना है। फिर सेकेंड लॉट में जो है अगले 2027 से फिर लक्ष्य लेकर फिर जाकर कम से कम हमें जिला का जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है उसको ठीक करना है। चूंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम यदि यह कह दें कि हम एक दिन में शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे, सरकार ही नहीं बदल पाएगी तो एक जनप्रतिनिधि कहाँ से बदल पाएगा। हाँ, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को यदि टारगेट ले लेंगे तो सरकार का भी सहयोग प्राप्त होगा, राजभवन का भी सहयोग प्राप्त होगा, विश्वविद्यालय का भी सहयोग प्राप्त होगा और सबके सहयोग से और स्थानीय लोगों के भी सहयोग से उसको पूरा। आप सोचिए कि सहरसा कॉलेज सहरसा, पूर्णिया कॉलेज, TNV कॉलेज और मुंगेर का जो RDNDJ कॉलेज है, आप जाकर पता कर लीजिएगा कि 40 वर्ष हो गया घंटी बजे हुए। लास्ट 40 ईयर से घंटी नहीं बजा जिस कॉलेज में। मंदिर में घंटी तो बज रहा है लेकिन महाविद्यालय में नहीं बज रहा है, और महाविद्यालय में घंटी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। पहला प्रयास है। चूंकि है क्या ना कि चूंकि आप कह रहे हैं सूखा नशा कर रहा है बच्चा, क्यों नहीं करेगा भाई? उसको आप काम कर दिए करने के लिए। अभी जो ये लड़का सब 18 साल 19 साल का लड़का है, इसको आपने पकड़ा दिया मोबाइल, ये लोग वीडियो बना रहा है। यदि वीडियो नहीं बनाएगा तो कहाँ जाएगा? चौक पे जाएगा। चौक पे बिकता क्या है? नशा का सामान। वहाँ किताब तो बिकता है। अरे वो उम्र है ना, कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। या 18-19 साल का जो जवान है तो उसको आप अग्निवीर बनाने की भारत सरकार कहता है इस उम्र में हम उसे वीर बनाएंगे। तो वो तो वीर बनेगा तो फील्ड में जाएगा, बॉर्डर पर तो वीर बनेगा, लेकिन चौक पर जाएगा तो क्या करेगा? चौक पर जाएगा तो क्या करेगा? गांव के चौक पर वही बिक ही रहा है ना, कॉपी किताब तो बिक नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात हो नहीं रही है। क्योंकि जो बच्चा BA में एडमिशन लिया और 4 सालों तक कॉलेज ही नहीं गया तो चौक पे ही घूम रहा है, तो आप कहिएगा कि समाज को बदल देंगे? नहीं बदलेगा। उसको बदलने के लिए वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये भी हमारा मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में है। गार्जियन को भी जगाना होगा कि भाई आप बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं तो उसको कॉलेज भेजिए। बच्चा घर में सोया हुआ रहता है। एक चीज और देखने को मिलता है रजनीश जी, हम बात करते हैं शैक्षणिक संस्थानों की, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे अपने क्षेत्र के होते हैं, बिहार के होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं कोटा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं वहां रोकूंगा। मेरे कई भाषण आप सोशल मीडिया पर देखिएगा तो हम कहते हैं कि लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है कि कोई भी छात्र भूस्कोल होता ही नहीं, भूस्कोल शिक्षक होता है और संस्थान होता है। ये मेरा मानना है। पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले कैसे? आप सोचिए ना कि एक बच्चे किसी जमाने में, हमारे जमाने में सेम सिलेबस सेम बच्चा, एक भाई पढ़ रहा है सहरसा कॉलेज सहरसा में और एक भाई पढ़ता था TNV में और एक भाई पढ़ता था आपको पटना साइंस कॉलेज में। साइंस कॉलेज और TNV वाला डॉक्टर बन जाता था, सेम विषय वाला जो है यहाँ पर खेती करता है। ऐसा क्यों? मैट्रिक में सेम मार्क्स ही है, एक ही माँ बाप का बेटा है, एक ही चीज, एक ही भोजन उसने किया है, एक ही किताबों से ही पढ़ा है।
इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई भी छात्र भूसकोल नहीं होता है। मैथिली का शब्द है भूसकोल। जी जी जी। जैसे आप कहते हैं कि नहीं पढ़ने वाला जिसको कहते हैं, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, इसके लिए तो जिम्मेदार शिक्षक है, महाविद्यालय है, विषय वस्तु है। यदि मन नहीं लगता तो वो जाकर एडमिशन लेता। सोच कर देखिए जरा, यदि उसकी मन नहीं होती बीए करने की तो क्या जाकर बीए में एडमिशन लेता? यदि एडमिशन लिया फिर भी आप कह रहे हैं कि वो पढ़ने वाला नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं पढ़ने वाला नहीं है? पढ़ने का तो मन था ही, जाकर एडमिशन लिया। आप उसको पढ़ा नहीं, आप पढ़ा नहीं पाए। वो तो गया था आपके दरवाजे पे, हम आपके दरवाजे पे आए थे खाना मांगने के लिए, आपने मुझे भरपेट भोजन नहीं दिया, हम पड़ोस में जाकर भोजन मांगने के लिए चले गए। इसके लिए दोषी आप हैं, ना कि वो भोजन मांगने वाला है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो भी जिम्मेदार है। निश्चित आप मानते हैं जिन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है वो लोग भी कुछ लोगों को समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। आपको यदि किसी लोगों ने चुना है, क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि उस काम को व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पावर आपके अंदर वेस्ट किया है। लेकिन आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाइएगा, आपके अंदर उसने पावर वेस्ट किया कि साहब ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, आप होशियार व्यक्ति हैं, आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपको दिया। और जीतने के बाद कह रहे कि हमारे पास समय नहीं कि मैं सदन कैसे जाऊं। शायद जो जीते हैं वो शायद चीरफाड़ वाले डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको चीरफाड़ से फुर्सत नहीं है, समय नहीं है तो यदि समय नहीं, कुर्सी खाली की नहीं, मैं खाली करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उनको भी आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। भले वो उस बच्चे को, अपने बच्चों को उन्होंने बना दिया फिर चीरफाड़ का ही डॉक्टर, कल उनका भी बेटा होगा, उनका भी पोता होगा, उनका भी नाती होगा, उनको भी सोचना होगा कि हमने जनता के आकांक्षाओं के साथ चला है। जनता ने जिस आकांक्षा के साथ हमारे अंदर ताकत दिया था कि आप वैसे व्यक्ति हैं कि आप मेरे बच्चों की भविष्य की बात कर सकते हैं, और आपने सिर्फ अपने बच्चों की भविष्य की यदि बात किया तो ऊपर वाले की लाठी जब चलती है उसमें आवाज नहीं होता है, उसका कोई दृश्य नहीं होता है। वो आने वाले समय में जो कोई भी लोग जनप्रतिनिधि बना है और बनने के बाद उन जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जिसने काम नहीं किया है, उन सबको इसी धरती पर से बोक के जाना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि अब जिस पद की लड़ाई रजनीश जी लड़ रहे हैं उस पद पर अगर आप बैठे हुए हैं तो काम करना शुरू करें। पहले किया नहीं किया उसका पता नहीं, लेकिन काम करना शुरू करें, नहीं तो एक तरह से कहते हैं भाई पहलवान जब तो क्या बरसात जब कृषि सुखाए, क्या बरसात जब कृषि सुखाए। कुल मिलाकर क्या वर्षा जो कृषि सुखाए। और ये भी कह सकते हैं देसी भाषा में कि पहलवान आपसे तगड़ा मैदान में आ चुका है। नहीं, मैं दो हाथ करने वाला पहलवान नहीं हूँ। पहलवान की हम भी बात नहीं कर रहे हैं। या तो काम करना शुरू करें, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, कुर्सी बचानी है तो, नहीं तो आपसे बेहतर काम करने वाले, बेहतर विकल्प इस धरती पर ही, इस कोसी के क्षेत्र में ही और इस सहरसा एमएलसी स्नातक क्षेत्र में ही बहुत सारे लोग हैं। वो आएंगे, वो कुछ बेहतर करके इस क्षेत्र में दिखाएंगे, जनता को लाभ देने का प्रयास करेंगे और जनता उस लाभ को उठाकर, जहां अभी हमने चर्चा की बिहार से शुरू हुए कोटा तक पहुंच गए, इन समस्या से यहाँ के लोगों को यही निजात मिल सकता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रणाम।